Success is not final and failure is not permanent. So, never stop working after success and never stop trying after failure. Hello friends, this is Akanksha and you're watching my channel Chia Ki Classes, and today I'm discuss with you about spoken English. You know very well कि हम जितने भी चैप्टर्स लेकर आ रहे हैं यहाँ पर मैंने लाइव चलाया था और इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी, पावर कट हो गया था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें यहाँ वहाँ हो गई और वो लाइव जाएगा, आप तक पहुँचेगा, आप उसे देखेगा कि जब भी हमें कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो उसमें सबसे पहले तो आपको आपकी प्रॉब्लम फाइंड करनी होगी एंड प्रॉब्लम जब आपको मिल जाती है देन आप फिर उसका सलूशन ढूंढते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो ही आप कोई चीज़ सीख सकते हो, है ना। जब हमें पता होता है कि हमें हमारे साथ कोई प्रॉब्लम, जैसे कि जस्ट लाइक कि हमें भूख लगी तब हम खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम है। हमें प्यास लगी तो हमने प्यास को हमने प्रॉब्लम समझा एंड देन उसका सोल्यूशन था कि आपने पानी लिया एंड आपने ड्रिंक किया वाटर, तो आप कहीं ना कहीं वो फाइनल स्टेप पर पहुँचे। तो सबसे पहली चीज़ें कि आप प्रॉब्लम ढूंढिए और प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है ये चीज़ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। प्रॉब्लम आती है जैसे कि डू को लेकर के है, डू को लेकर के बहुत सारा कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाता जल्दी। जैसे कि कई बार होता है कि आई डू नॉट डू, तो अरे यहाँ पे डू और फिर डू नॉट डू, फिर ये बच्चे बना नहीं पाते, उसको आई नॉट डू कर देते हैं या आई डू नॉट बस कर देते हैं। तो ऐसे ही सेम एज कि डज को लेकर के हो जाता है। तो मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि डज, देखिए किस तरीके से लोगों ने कैसा यूट्यूब में सिखाया है मुझे नहीं पता, और मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं तो बहुत तरीके से पढ़ाया, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि आप अगर बुक पढ़ेंगे, बुक मतलब जितनी भी ग्रामर की बुक है आप उसको स्टडी करेंगे तो उससे ये निकल के आता है कि डज नाम का कुछ होता ही नहीं है, डज एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे इंग्लिश ग्रामर में। अब इसे मैं प्रूफ करके दिखा सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं लेकर आऊँगी और बताऊँगी। तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है, और मैंने आपको यही बोला है कि मैं बिल्कुल 1 दिन 10 दिन 7 दिन महीने भर 2 महीने, मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि अब मैं ऐसे सिखा पाऊँगी, क्योंकि देखिए इंग्लिश कोई दाल चावल नहीं है कि आपने खिचड़ी बनानी सीखी, 1 दिन सीखी, 2 दिन सीखी, 4 दिन सीखी, 5वें दिन आपने बिल्कुल परफेक्ट बना ली। ऐसा नहीं हो सकता डियर, माय डियर, प्लीज़, दिस इज़ द लैंग्वेज एंड आप एक भाषा सीखना चाहते हो, एक भाषा बोलना चाह रहे हो, तो इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझो, है ना। तो मेरे चैनल को आप देखते रहिए, बने रहिए, मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर होने के साथ साथ आपका जो माइंड सेट है वो कैप को कैच करेगा, वो इंग्लिश में जाने लगेगा। और एक और मैंने लाइन बोली थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कहते हैं कि अरे वो आप सोचना चालू करो इंग्लिश को माइंड में, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब इंसान को जब ए फॉर एप्पल नहीं पता तो वो सोचेगा कैसे भाई इंग्लिश में। तो यस यस आई नो कि आपको एप्पल तो पता है, तो वॉवल कॉन्सोनेंट से एक वर्ड बना, वर्ड से एक सेंटेंस बनता है, राइट। और सेंटेंस जब मिलते हैं तब जाके कहीं एक लैंग्वेज गढ़ी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम इस तरीके से देखें कि 6 दिन 7 दिन 10 दिन में और हम सीख लें और हम सोचने लगे इंग्लिश में। अरे इंग्लिश में सोचेंगे कैसे भाई, जब हमको इंग्लिश आएगी तब तो हम सोचेंगे। अब जैसे कि आपको गुजराती आती है तो आपने गुजराती सीखी तो थोड़ी देर के लिए आप क्या बोलोगे कि हाँ अरे मैं मतलब गुजराती आती है तो मैं हूँ ना को गुजराती में बोलता हूँ, है ना, या बोलती हूँ, तो आप बोल लोगे। क्यों? क्योंकि आपको गुजराती आती है और आपने उसको सेट किया वहाँ पर जाके, और सेट किया तो आपको वो फिर आपने उसको स्पीक किया। लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप सोचो इंग्लिश में, सोचो इंग्लिश में, अरे भैया कैसे सीखेगा कोई। तो कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाइए, बिल्कुल मत सोचिए, मैं आपके साथ हूँ। 101% बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे डेली वीडियो वॉच करेंगे तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं नहीं, आप बोल सकते हो कि सच में एक पेशेंस होना, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक पेशेंस होना चाहिए और सही गाइडेंस होनी चाहिए। मिस गाइड करते हैं लोग, आकर के स्पीड में फ्लुएंटली बोल देते हैं, बहुत सारे वीडियोस बना देते हैं और आप उनको सुनते हो, क्योंकि सुन के आप सीखोगे, सुन के सीखोगे।
तो जस्ट लाइक कि आप उनका वीडियो 10 मिनट के लिए देखेंगे, 12 मिनट के लिए देखेंगे, आधे घंटे के लिए देखेंगे, 1 आवर देखेंगे, ठीक है। फुल डे तो आप वीडियो वॉच कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास बहुत सारे टाइम होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, राइट, ये सुनो। और आपका चूंकि आप यू बिलोंग टू अ हिंदी मीडियम कल्चर, हिंदी मीडियम सराउंडिंग, और जो भी आपकी फ्रेंड सर्कल कह लो या एटमोसफियर कह लो या नेबर्स कह लो या जो भी आपके कलीग्स कह लो, वो सब लोग अभी हिंदी से ही बात करेंगे आपसे मिल करके। तो हाउ यू लर्न, हाउ यू स्पीक इन इंग्लिश, जबकि आपका एटमोसफियर हिंदी का है। तो अब तभी आप हिंदी बोल पाते हैं। अब इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे? इंग्लिश बोलने के लिए तो भाई एटमोसफियर होना चाहिए ना, एटलीस्ट किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए कम से कम आप 4 से 5 घंटे तो उस लैंग्वेज के साथ बिताएं, तब तो जाके आप बोल पाएंगे, राइट, यस और नो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बार आप ट्राई करके देखिए, मेरे चैनल को आप जुड़िए, और हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिसकी वजह से आपको मैं साथ साथ में ही आपको बोलना सिखाऊंगी। और मैं यही चाहूँगी कि मैं 8 से 9 करीबन इवनिंग में डेली एक लाइव चैनल चालू करूँगी, और मैं लाइव में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर बताऊंगी। और आपको मैं प्रॉब्लम आपकी खुद मैंने जो कि सर्च किया है, जो मेरे साथ भी थी, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है और कहाँ पे हम बोल नहीं पाते, कहाँ पर हम सीख नहीं पाते, तो ये चीज़ें मुझे पता है। मैंने बहुत ज़्यादा फाइंड आउट किया तो मुझे कुछ कलेक्शन मिला प्रॉब्लम का कि ओहो ये प्रॉब्लम जा रही है, और इस वजह से लोग नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि लैंग्वेज बोलने के लिए भाई आपके पास वोकैब होने चाहिए, पहले तो शब्द भंडार होना चाहिए। वोकैब क्या है? शब्द भंडार। अब मैं हिंदी इतना अच्छे से बोल पा रही हूँ या आप इतने अच्छे से मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो कि मैं आपको क्या पहुँचा रही हूँ, अगर ये चीज़ मैं पूरा इंग्लिश में बोल जाऊँ, सपोज मैं इंग्लिश में बोल जाऊँ, और आपके अंदर थोड़ा भी 1-2 वर्ड भी ऐसे हुए जो मैं एक्स्ट्रा बोली और आपको नहीं पता है, तो वहाँ पर आप चूक जाएंगे, और वहाँ पर आपको लगेगा कि मतलब समझ तो लेंगे आप, लेकिन वो वर्ड आपको समझ नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं, और फिर ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति सर्च नहीं करता, ये तो सही बात है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना काम होता है कि हम समझ ही नहीं पाते, हमको इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि हम मतलब इतनी मेहनत ही कर लेते। तो 10 सालों से कई लोग तो जो जुड़े होंगे वो 10 साल पहले से ही सीखने की कोशिश कर रहे हो, और आज 10 साल हो चुके हैं, तो 10 सालों बाद भी अगर आप नहीं बोल पाए तो आप खुद सोचिए आपने कितना टाइम दिया उसको। टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य के साथ सही गाइडेंस पे आप काम करिए, सही जगह पे आप अपने टाइम को स्पेंड कीजिए, सही जगह पे आप सही क्लास लीजिए, ताकि आपको समझ पाए कि कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ पर आपको सीखना ज़रूरी है, और किस चीज़ को आपको एक क्लियर होना ज़रूरी है। और आपको पॉलिश कर दूंगी मैं, आप बने रहेंगे अगर मेरे चैनल पे। बिलीव करिए, मैं जितने भी मेरे कॉन्सेप्ट, खुद के कॉन्सेप्ट, जैसे नॉट को लेकर के बहुत सारे मतलब होते हैं, जिसकी आई डू नॉट हो जाता है या आई नॉट डू हो जाता है। अब कैसे होता है भाई, और आई डू नॉट डू है, तो फिर ये डू कहाँ से? अगर वो डू, आई डू का अगर आप बना रहे हो आई डू नॉट डू, तो ये डू और उसमें डू तो चला गया, तो ये डू नॉट कैसे आया? ऐसे मतलब अधिकतर मतलब 60% तो आपको डू को ही लेके है प्रॉब्लम। डू, और डू क्या है? डू के 3 फॉर्म, डू, डिड, डन। तो ये पूरी प्रॉब्लम की जड़ है भैया। इंग्लिश में मैंने देखा है बहुत से बच्चे इसी में गलतियां करते हैं, कंटिन्यूअस में कोई गलती नहीं करता, परफेक्ट में भी मोस्टली गलतियां नहीं करते, लेकिन इसमें ज़रूर गलती होती है। फिर दूसरा कि इंट्रोगेटिव नहीं बना पाते, नेगेटिव नहीं बना पाते, तो आप बोल कैसे पाएंगे? फिर तीसरा कि डेली जो बेसिस लाइफ, आपकी लाइफ रूटीन है, उससे टच नहीं कर पाते इंग्लिश को। आप बोलते हैं इंग्लिश में सोचो, लेकिन आपको सेंटेंस नहीं पता, आपको वर्ब नहीं पता, आपको जस्ट बिकॉज कि आपको मान लो थोड़ी देर के लिए मैं बोलती हूँ कि फ्लाई, ओके, अब फ्लाई का अगर हम पास्ट बताने की कोशिश करेंगे तो आपको यही नहीं पता कि उसकी पास्ट में तो वर्ब सेकेंड लगती है, पर वर्ब सेकेंड ही आपको नहीं पता। तो बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स है जहाँ पर आप नहीं बोल पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम सारी मैं आपको बताऊंगी कहाँ प्रॉब्लम है और कैसे आप सीखोगे। तो इसके लिए आपको मेरा एक ही साथ देना होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको अब बेल आइकॉन दबाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि बेल आइकॉन से क्या होता है कि जो भी वीडियोस जैसे ही हम डालेंगे वो तुरंत आप तक जाएंगे, और आप जहां भी होंगे, जिस भी सिचुएशन में होंगे, वो नोटिफिकेशन आप पे डला रहेगा मोबाइल पे। और आप कभी भी क्लिक करके, जब आपका मूड हो या जब आप फ्री हो या जब आपको लगे कि देखें जरा आज क्या सिखाया है या क्या हम सीख सकते हैं, क्या जानकारी ले सकते हैं, तो उसको आप नोटिफिकेशन तुरंत ऑन करेंगे, आपके सामने वीडियो ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि क्यों बोला जाता है कि बेल आइकॉन दबा दो या सब्सक्राइब कर दो। वो वजह यही है कि अगर मैं अपनी स्किल्स या अपनी मास्टर जो स्किल्स है मेरी, वो आप तक अगर मैं पहुंचाना चाहती हूँ तो उसके लिए आपको इतना तो करना ही होगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं। देखिए यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, ऑफलाइन बहुत क्लासेस बंद हो रही है, मोस्टली ऑनलाइन ही चल रही हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी लोग ऑनलाइन ही सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए वो सब्सक्राइब इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि नाउ डेज इंग्लिश ऑन डिमांडिंग है इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो एंड ऑल फील्ड ऑफ जॉब्स। मतलब हर एक जगह पर आपको इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये अगर आपकी लाइफ को बदल सकता है, या यहाँ से आप अगर कुछ प्रॉफिटेबल अर्न कर सकते हो, या कहीं आपको ये बहुत बड़े रूप में भी हेल्प कर सकता है, ये छोटे रूप में भी, जैसे कि जस्ट बिकॉज हाउस वाइफ्स हैं जिनके आजकल हर कोई अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही भेजता है। तो जब बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक तो आप पढ़ा लेते हो, लेकिन आज का सीबीएसई पैटर्न या आईसीएसई पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा, इवन एनसीईआरटी की भी अभी मतलब थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, वन स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं अपने सिलेबस को। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको फिर प्रॉब्लम करने लग जाती है। आप खुद के ही बच्चों को नहीं ट्रेन, एटलीस्ट आप खुद के बच्चों को ही ट्रेन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको इतना पोटेंशियल होना चाहिए, आपके पास इतना धैर्य होना चाहिए, इतना अंदर से होना चाहिए कि यस मुझे सीखना चाहिए। और अगर आपको सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो 101% आपको विजिट करना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म को ज़रूर देखना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन क्लासेस। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको सही समझ में आएगा, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, मेरा व्हाट्सअप पे लेती हूँ ऑनलाइन क्लासेस। तो उसका 3 मंथ्स का मैंने पैकेज देख रखा है 699 का, जिसमें मैं 3 मंथ्स में वाकई में बहुत कुछ एक्स्ट्रा सिखाती हूँ बच्चों को। और अगर वैसा नहीं सीखना है तो यूट्यूब में तो मैं सिखा ही रही हूँ, तो यूट्यूब में बने रहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको वन बाय वन क्लियर करूँगी। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट आप सभी को। और आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपने मेरी बातों को सुना अब तक, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल में बने रहिए। शायद आई होप कि आप 6 महीने बाद एक नया यूट्यूब चैनल खोल करके आप खुद सिखा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए अपने लिए करते रहिए, अपने आप को ग्रो करते रहिए, अपने आप को पॉलिश करते रहिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।